नमस्कार दोस्तों। टीम वाई पल्स की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी हिंदी की वीडियो सीरीज लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है ओपन एंड हाई। ओपन एंड हाई एक ट्रेडिंग टेक्निक है। ये एक इन हाउस प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग टेक्निक है। इस टेक्निक का एस्टैब्लिशमेंट किया है हमारे ओवाई पल्स के फाउंडर श्री शिवा कुमार जयचंद्रन ने। ये टेक्निक आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक शिवा कुमार जयचंद्रन जी ने अपने ट्रेडिंग करियर में कई वर्षों के एक्सपीरियंस और अपनी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एस्टैब्लिश की है। जो पार्टिसिपेंट्स, जो व्यूअर्स हमारे साथ हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम या कमेंट्री सेशंस के साथ जुड़े हैं, वो इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। लेकिन सभी के बेनिफिट के लिए आज हम ये टेक्निक डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वे में, ताकि सभी इस टेक्निक का फायदा उठा सके। सो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये ओपन एंड हाई और किस तरह से आप इस टेक्निक के को यूज करते हुए एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक ओपन एंड हाई। सो कुछ ब्रॉड कंटूर्स हम देखेंगे और फिर इन ब्रॉड कंटूर्स को देखते हुए हम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। सो आइए देखते हैं। सो ओपन एंड हाई एक प्योरली इंट्राडे ऑप्शंस स्कैल्पिंग टेक्निक है। सो एक ये एक ऑप्शंस बाइंग की टेक्निक है, यानी कि आप इस टेक्निक को यूज करते हुए या तो कॉल या पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। ये ऑप्शन सेलिंग की टेक्निक नहीं है, इट इज प्योरली अ ऑप्शंस बाइंग टेक्निक। ओके, सो श्री शिवा कुमार जयचंद्रन जी ने क्या देखा, क्या ऐसा एक जो उन्होंने डिटेल्ड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया कि मार्केट मोस्टली ड्रिवन होती है बिग प्लेयर्स के द्वारा। सो क्या किसी तरह से मार्केट खुलते ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स आज किस डायरेक्शन में अपना ट्रेड करेंगे? या तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। किस तरह बड़े बड़े प्लेयर्स आज अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर रहे हैं, ये पूरी ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट इसी लॉजिक के अराउंड रिवॉल्व करता है। बिग प्लेयर्स का मतलब है हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं, ये बड़े प्लेयर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स, हाई नेट इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ एचएनआईज होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो कि 500, 600, 1000 करोड़ तक पैसा अपना मार्केट में लगाते हैं। अगर आप अपने ट्रेड को इन बड़े ट्रेडर्स के साथ अलाइन करेंगे तो आपका जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसीलिए इस टेक्निक का यूज करते हुए हम देखेंगे कि अपने आप को मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस तरह से अलाइन कर रहे हैं और हम भी उन्हीं की डायरेक्शन में ट्रेड करें। बड़े प्लेयर्स के साथ अपने अपने ट्रेड को बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन में अलाइन करने का फायदा ये होता है कि इन लोगों के पास होती है मनी पावर, और मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ये अपने मनी की बलबूते पे मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। इसीलिए बिग प्लेयर्स, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिग प्लेयर्स इंश्योर इट्स सक्सेस टू सेटिस्फाई देयर ईगो मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में नहीं भी जाती है, तब भी अपना लॉस रिकवर करने के लिए वो मार्केट को एक बार तो अपनी डायरेक्शन में जरूर लेके आते हैं। हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है ये ओपन एंड हाई। सो ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट बोलते ही जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये। आप यहां पे देख रहे हैं कि एक यहां पे, सो आइए देखिए ओपन एंड हाई का क्या मतलब होता है। जब कभी भी मार्केट स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का कुछ एक ओपन होता है, कुछ हाई होता है, कुछ लो होता है। सो अगर ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू द हाई प्राइस, तब ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओपन एंड हाई। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर दिन में, थोड़ा सा स्क्रीन हेजी है लेकिन मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं। ये है बैंक निफ्टी 21 फरवरी का फ्यूचर। इस दिन आप देखेंगे कि इस दिन जो प्राइस का ओपनिंग हुआ है बैंक निफ्टी का, दैट इज 36,402, और 36,402 का ही हाई है, यानी कि मार्केट खुलते ही प्राइस इसका नीचे ड्रॉप हुआ है। ये बात तो हुई फ्यूचर की। ऐसे ही ओपन एंड हाई बनता है हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस में भी। तो आप यहां पे देखेंगे ये है जो
ब्लू येलो सर्कल से हाईलाइटेड है, ये है बैंक निफ्टी का 21 फरवरी 36,300 सीई। इस दिन 36,300 सीई प्राइस का ओपनिंग हुआ है 560.10 एंड हाई भी है 560.10। ऐसे ही 36,400 का सीई का ओपनिंग प्राइस है 540 एंड हाई है 540.85। ऐसे ही 36,500 और 37,000 की कॉल ऑप्शंस का आप देखेंगे तो ओपन और हाई प्राइस मैचिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस खुलते ही इसने अपना हाई टच किया और हाई से ही ये नीचे आ गया। ये बात तो हो गई कि ओपन एंड हाई को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ओपन प्राइस इज इक्वल टू द हाई प्राइस तब इसको हम कहते हैं ओपन एंड हाई। जो चीज हमें देखनी है वो है ऑप्शंस के प्रीमियम। आपको ऑप्शंस के प्रीमियम को ऑब्जर्व करना है। अगर उनमें ओपन और हाई का मैचिंग हो रहा है तब ये कहलाता है ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट। ओके, इसी तरह से ओपन एंड लो भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। ओपन एंड हाई आपका फ्यूचर्स में भी मिलेगा आपको और आपको ऑप्शंस में भी मिलेगा। ये या तो आपको कॉल में मिलेगा या पुट में मिलेगा, या कभी कभी कुछ दिन ऐसे होंगे कि कुछ स्ट्राइक्स में कॉल पे भी ओपन एंड हाई मैच करेगा और पुट में भी ओपन एंड हाई मैच करेगा। ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है ओपन एंड हाई की। इसको किस तरह से ट्रेडिंग में यूज करेंगे हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये ओपन एंड हाई होने का मतलब क्या होता है, कि किस तरह से ऐसा क्यों देखा गया, क्यों देखा जाता है। ओके, ये थोड़ा सा मैं इसको, ओपन एंड हाई का लॉजिक क्या है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ओपन एंड हाई का कॉन्सेप्ट जो है ये मोस्टली आता है जब भी कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में मार्केट की ओपनिंग में ही घुस जाता है। आप बात समझ रहे हैं, कोई बड़ा बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर मार्केट में आता है तो यूजुअली हमने देखा है कि ओपन एंड हाई का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम में आपको ओपन और हाई की मैचिंग नजर आती है। आइए देखिए कि बैकग्राउंड में होता क्या है। कि मान लीजिए कि आपको एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप आज का आपका आउटलुक है कि आपको मार्केट बुलिश सेंटिमेंट नजर आ रहा है, तो आज आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने की। अब बड़ा प्लेयर होने की वजह से आपका कैपिटल भी आपका बहुत ज्यादा होता है। लेट अस से कि आप अगर एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपका आउटलुक आज का बुलिश है और आज आपको मार्केट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए डालने हैं, तो आप किस तरह से अपना 1,000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या मार्केट में डालेंगे। क्या कोई बड़ा प्लेयर 1,000 करोड़ एक साथ ही मार्केट में डाल देगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने पूरे कैपिटल को पार्ट्स में डिप्लॉय करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे देखा कि अगर किसी को 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में, तो 400 करोड़ वो डिप्लॉय करेगा मार्केट में खुलते ही, और बाकी का 600 करोड़ जो है वो बाकी के दिन में थोड़े थोड़े पार्ट्स में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी या जैसे मार्केट नीचे आएगी अपना डिप्लॉय करेगा। ये प्योरली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझने के लिए। आइए थोड़ा और डीप में जाते हैं। अगर आपको 400 करोड़ 1,000 करोड़ में से सीधा ही ओपनिंग में ही डिप्लॉय करने हैं, आपका आउटलुक बैंक निफ्टी में या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट में बुलिश है, तो आप ये 400 करोड़ किस तरह से निवेश करेंगे। तो आप देखिए, बुलिश होने पे आप फ्यूचर में लॉन्ग होंगे। आपने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन ने 400 में से 200 करोड़ का आते ही फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दिया। अब फ्यूचर में डाल दिया और बाकी का पैसा वो ऑप्शंस में भी डालेगा। तो क्या करेंगे आप, जितनी भी कॉल ऑप्शंस होंगी उसमें आप लॉन्ग हो जाएंगे और जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे उसमें आप शॉर्ट हो जाएंगे। बुलिश होने का यही मतलब है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया 37,600, 37,500, 37,400। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम तीनों ही स्ट्राइक्स में आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और मुनाफा, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए या थोड़े सेफ्टी के लिए आप पुट ऑप्शन राइट भी करेंगे। यही होता है बुलिश होने पे। या तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और मार्केट में जो जो मार्केट का मूव होगा, डेल्टा का मूवमेंट होगा, उसमें आप मुनाफा कमाएंगे कॉल ऑप्शंस खरीदने पे, और पुट ऑप्शंस आप राइट करेंगे तो आप फायदा उठाएंगे प्रीमियम के डिक्रीज होने। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जब कोई बड़ा प्लेयर अपना कैपिटल किस तरह से डिप्लॉय करता है अगर उनका व्यू बुलिश या बेरिश। देखिए लास्ट में जाके क्या हुआ कि आपने देखा कि उसने मल्टीपल स्ट्राइक्स में अपना पैसा इन्फ्यूज किया, फ्यूचर में भी पैसा डाला और पुट ऑप्शन में पैसा, पुट ऑप्शन राइट भी की।
तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर वो बुलिश था तो इस तरह अपना पैसा डिप्लॉय करेगा। ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहां से ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं कि मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अगर आपका ओपन एंड हाई अगर मैचिंग करता है तो ये दर्शाता है कि कोई बड़ा प्लेयर आज पैसा अपना ऑप्शंस खरीदने में डाल रहा है। ओपन एंड हाई मैच करते ही हमें एक ये पता चलता है कि आज कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में उतरा है, उसने खुलते ही, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मार्केट के ओपन होते ही अपना पैसा इन्फ्यूज किया है, इसीलिए ओपन और हाई आपको प्रीमियम्स पे नजर आएगा। उसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आज जो बड़ा प्लेयर मार्केट में उतरा है वो आज के लिए बुलिश है। ओके, तो ये बेसिक लॉजिक है ओपन एंड हाई का। इसी तरह से ये मैंने आपका बुलिश सिनेरियो एक्सप्लेन किया है। अगर कोई बड़ा प्लेयर बेरिश है तो आते ही वो अपना पैसा पुट ऑप्शंस खरीदने में लगाएगा और कॉल ऑप्शंस राइट करने में लगाएगा और फ्यूचर को शॉर्ट करेगा। ओके, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर बड़ा प्लेयर बुलिश है तो मार्केट में आते ही वो कॉल ऑप्शंस को खरीदेगा, पुट ऑप्शंस को बेचेगा और फ्यूचर को खरीदेगा। ओके, और अगर कोई पैसा, कोई जबरदस्त पैसा अपना मार्केट में डाल रहा है तो हमें ऑप्शंस के प्रीमियम में नजर आएगा ओपन और हाई का मैचिंग होते हुए कॉल्स में। तो अगर हमें, जब हम देखेंगे प्रीमियम्स को, एक जब मार्केट खुलते ही अगर हम प्रीमियम्स को किन के ऊपर नजर डालेंगे, अगर हमें नजर आता है कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के ऊपर ओपन एंड हाई मैच कर रहा है तो ये बताएगा कि आज कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एक डायरेक्शन के लिए खेल रहा है। सो वो डायरेक्शन बुलिश होगी या बेरिश होगी, ये बताएगा कि कॉल का ओपन एंड हाई मैच कर रहा है या पुट का ओपन एंड हाई मैच कर रहा है। ओके, आइए इसका एक एग्जांपल साथ के साथ ही देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये एक हमारा ओआई पल्स का एक डेडिकेटेड पेज है ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी के लिए। मैं इसमें आपको ये दिखा रहा हूं, डेटा है 23 मार्च का। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बीच में आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स हैं और यहाँ पे आपका ये पुट ऑप्शन का डेटा है और लेफ्ट साइड में आपके कॉल ऑप्शंस का डेटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डे के खुलते ही ओपन और हाई इन स्ट्राइक्स का मैच कर रहा था। तो आप देखेंगे कि 23 तारीख को जब मार्केट खुला तो बहुत सारी स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच कर रहा था। अभी आपको ये हिट हिट नजर आ रहा है, मतलब कि ओपन एंड हाई मैच कर गया है। ये डे का हाई था और ये डे का ओपन था। सो आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू करता हूँ 36,300 पे। सो ओपनिंग हुई थी इसकी 250 और हाई भी था 250। नेक्स्ट स्ट्राइक 36,400, 321, 321, नेक्स्ट 36,600, 375, 375 एंड सो ऑन। मतलब कि इसी स्ट्राइक का एग्जांपल ले लेते हैं 36,600। ये ओपन हुआ था 375 पे और इसका हाई भी था 375, लेकिन दिन में ये इंट्राडे में इसका टोटल हाई गया था 656 और दिन का लो था 216। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये डेटा आपको सुबह खुलते ही हमारी वेबसाइट पे 9:16 पे नजर आ जाएगा। अगर आप कहीं कुछ और डेटा सोर्स देख रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली एक एक स्ट्राइक का डेटा आपको देखना पड़ेगा। सो इस दिन क्या था, 23 तारीख को बहुत सारी पुट ऑप्शंस में ओपन एंड हाई का मैचिंग हो रहा था। यानी कि इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कोई आज बड़ा प्लेयर बेरिश डायरेक्शन में घुसा है और अपना पैसा वो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए यूज करेगा। सो ये थी 23 तारीख। आइए चार्ट देख लेते हैं जी। ये भी 23 तारीख है। मार्केट गैप अप खुला था और लेकिन बहुत सारी पुट ऑप्शंस में ओपन एंड हाई मैच कर रहा था। यानी कि कोई बड़ा प्लेयर विश कर रहा था कि मार्केट को नीचे लेके जाए और आई थिंक इस दिन काफी मार्केट नीचे गया भी। इनफैक्ट ये एक ट्रेंड डे बन गया था बेरिश के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में ही 22 तारीख को देख लेते हैं। इस दिन आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉल ऑप्शंस में ओपन एंड हाई का मैचिंग हुआ था। 36,000 में 36,100, 35,900, 35,800 एंड ऊपर की तरफ ही खुलते ही मार्केट में बहुत सारी स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच किया था। यानी कि इस दिन कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में घुसा था ये सोच के कि आज का दिन बुलिश
डे होना चाहिए, इसीलिए उसने खुलते ही मार्केट में बहुत सारा पैसा डाला था। आइए हम देख लेते हैं 22 तारीख को। सो 22 तारीख है ये। तो इस दिन क्या हुआ है, मार्केट खुला है लेकिन उसके बाद नीचे गया है। एंड सेकेंड हाफ में देखिए कोई बड़ा प्लेयर घुसा है तो है, और सेकेंड हाफ में देखिए 1 बजे के बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके गया है। सो बड़ा प्लेयर घुसा, अपना खुलते ही उसने पैसा डाला, और जैसे 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 मार्केट गिरी तो उन्होंने अपनी पोजीशन भी बिल्ड की है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि ओपनिंग में ही उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमें ओपन एंड हाई का कॉन्सेप्ट वहां पे मैचिंग हुआ था। और जैसे जैसे मार्केट नीचे गई होगी उन्होंने और अपना कैपिटल भी इन्फ्यूज किया होगा। ये हम प्योरली एक एजम्पशन ले रहे हैं, एक नॉलेजेबल एजम्पशन हम ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दिन के सेकेंड हाफ में जो बुल्स थे वो मार्केट को अपने पैसे को यूज करते हुए ऊपर लेके गए। ओके, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी, सारी ट्रेडिंग आपकी प्रोबेबिलिटी पे है कि इस दिन मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो जब भी आपका ओपन एंड हाई मैच करेगा कॉल्स के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। और जिस दिन जैसे कि 23 तारीख को पुट ऑप्शंस के ऊपर ओपन एंड हाई मैच किया था, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी। ओके, ठीक। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड हाई। ओके, तो आई थिंक हमने बेसिक्स ओपन एंड हाई का स्टडी कर लिया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इससे ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात हमने की है, थोड़ा सा लॉजिक को और एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ओपन एंड हाई में इस टेक्निक की सक्सेस होने में प्रोबेबिलिटी हायर क्यों है। तो देखिए, जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उसका आउटलुक बुलिश है, तो ही वुड यूज ऑल द रिसोर्सेज टू पुश द मार्केट हायर। ओके, if the market trend is same as that of the big player, high levels of option premium will be reached and will even go beyond it. इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर दिन की शुरुआत में अपना एक आउटलुक के साथ मार्केट में घुसता है, और बाकी प्लेयर्स भी, क्योंकि देखिए एक मार्केट में कोई एक प्लेयर कभी भी नहीं हो सकता, बहुत सारे प्लेयर्स साइमल्टेनियसली एक्टिव रहते हैं। कभी हो सकता है कि एक प्लेयर के को छोड़ के कोई दूसरा प्लेयर के मार्केट में कभी भी उतर सकता है। लेकिन अगर कोई जो फर्स्ट जो प्लेयर जो है, जो मार्केट खुलते ही घुसा है, अगर बाकी सब प्लेयर्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अगर बड़े प्लेयर के ट्रेंड की एजम्पशन के सिमिलर है, तो ऑप्शंस का प्रीमियम जो हाई लेवल था वो अचीव जरूर होगा, और हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसको क्रॉस करके और ऊपर भी जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे 463 463 ओपन एंड हाई हुआ, और उसके बाद दिन का हाई बनाया इसने 658। इसी तरह से 550 550 और नया हाई बनाया इसने 800.95। इसी तरीके से सॉरी 23 तारीख में जो हमने पुट के एग्जांपल देखे थे, इस दिन भी 399 का ओपन एंड हाई मैच किया था, एंड जो दिन का इंट्राडे हाई बनाया था वो बनाया था 730.5। इसी तरह से 375 ओपनिंग पे था, लेकिन इंट्राडे हाई बनाया 656। यानी कि इस दिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी आपके बड़े प्लेयर्स के साथ मैच कर रहा था। तो इस दिन क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो आपके हाई लेवल को अचीव तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाके और प्रॉफिट भी देगा। ओके, इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब कभी भी मार्केट बड़े प्लेयर के अगेंस्ट चली जाती है, तो वो अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेगा,
अपने प्राइस को एक बार अचीव करने के लिए तो। ओके, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूं आज के एग्जाम्पल के साथ। आइए देखिए, आज के दिन क्या हुआ था कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपको कॉल साइड पे भी ओपन एंड हाई मैच करता हुआ नजर आएगा, पुट साइड पे भी ओपन एंड हाई मैच करता हुआ नजर आएगा। तो आज क्या हुआ, जैसे कि ये स्ट्राइक आप देखेंगे 281 281। सो ये प्राइस ऊपर तो आया, लेकिन इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, जस्ट पास से ही निकल गया। ये डेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है। जी हाँ, 281 इसका ओपन एंड हाई था, इसने इसको हिट नहीं किया है आज पूरे दिन। लेकिन ये 271 के आसपास आया था। आइए इसका 35800 का चार्ट हम देख लेते हैं। चार्ट, जी, तो 35800 में 282 का आज इसने हाई बनाया था, ओपन एंड हाई। देखिए मार्केट गया तो सही ऊपर, यहां पे इसने हाई बनाया 258.5, यानी कि मार्केट जब नीचे गया उसके बाद एक बार तो बड़े प्लेयर ने कोशिश की कि इसको ऊपर की तरफ लेके आया जा सके। ऑलमोस्ट 258.5 तक ये प्राइस आया है, उसके बाद वापस रिवर्स किया है। और यहां पर भी आप देखिए 261 264.5, दो दो बार किसी बड़े प्लेयर ने कोशिश की है कि इसके प्रीमियम को ऊपर लेके आया जा सके। ओके, अगर बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड नहीं भी है, तब भी वो पूरी कोशिश करेगा कि एक बार तो प्रीमियम ऊपर लेके जाया जा सके, ताकि वो अपना एग्जिट ले ले। ओके, सो बात सारी इतनी है कि बड़ा प्लेयर हमेशा इंश्योर करेगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉस मिनिमाइज करने के लिए। इसी लॉजिक के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर अपनी डायरेक्शन में मार्केट को एक बार तो जरूर लेके जाएगा। इसीलिए इस ट्रेडिंग टेक्निक की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। तो जो मेन लॉजिक है वो है कि बड़े प्लेयर का आज एक्शन को पकड़ना मार्केट के खुलते ही और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना। ओके, बेसिक लॉजिक क्लियर है। अगर ओपन एंड हाई हमारा मैच कर रहा है कॉल साइड पे, तो आज मतलब कि कोई बड़ा प्लेयर बुलिश डायरेक्शन के लिए एंटर हुआ है। अगर वो पुट साइड में मैच कर रहा है तो कोई बड़ा प्लेयर बेरिश डायरेक्शन के लिए एंटर हुआ है। अब इसमें कुछ दिन ऐसे होंगे कि दोनों तरफ भी कॉल एंड पुट में ओपन एंड हाई मैच करेगा, तो वो सिनेरियोज भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये था ओपन एंड हाई का बेसिक फाउंडेशन लॉजिक। ओके, देखिए अभी हम ट्रेडिंग एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट से बहुत अभी दूर है। ये था सिर्फ हमारा बेसिक लॉजिक। ओके, अब हम अपने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, ट्रेडिंग के ऊपर ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक्चुअल में ट्रेड किस तरह से लेंगे, अब हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे ओपन एंड हाई का ट्रेड। इस ट्रेड सेटअप में हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबल सेटअप, व्हेन टू एंटर, विच स्ट्राइक्स टू एंटर, क्या टारगेट रहेगा हमारा, और कब हमें ओपन एंड हाई को अवॉइड करना है। ओके, आइए एक एक स्टेप करके हम डिस्कस करेंगे। पहली ही बात, आइडेंटिफाइंग हाई प्रोबेबल ओपन हाई ट्रेड सेटअप। If we see open high matches on call or put side, should we go and straight away buy call and PE? बड़ा मतलब कि अगर आपको जैसे ही नजर आया मार्केट खुलते ही कि कॉल साइड में ओपन एंड हाई मैच कर गया, पुट साइड में ओपन एंड हाई मैच कर दिया, क्या इसका मतलब ये होगा कि जाते ही आप मार्केट खुलते ही कॉल परचेज कर लेंगे या पुट परचेज कर लेंगे? द आंसर इज नो। ये सिर्फ हमें बताएगा कि आज इस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हमें एंटर तभी करना है जब हमारे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। सीधा देखते ही मार्केट में जंप, ट्रेड में जंप नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट कार्डिनल रूल, आपका बेसिक रूल है ये। खुलते ही देखते ही ट्रेड में जंप नहीं करना है। हमें इस सेंटिमेंट को, हमें जो बड़ा प्लेयर है उसने कितना पैसा डाला है, उसका कितना स्ट्रेंथ है,
वो क्वांटिफाई करना है और वो क्वांटिफिकेशन के बाद ही हमें ट्रेड में एंटर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी हाई है? इसको देखने के लिए हम एनालाइज करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा को, हम प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे और ओपन इंटरेस्ट को भी एनालाइज करेंगे। सो ये तीन चीजें देखते हुए हम अपना व्यू बनाएंगे कि आज जो बड़ा प्लेयर है वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में उतरा है और हमें कब अपने ट्रेड को इस बड़े प्लेयर की डायरेक्शन के साथ कब अलाइन करना है, यानी कि कब एग्जैक्टली हमें ट्रेड करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालाइजिंग एफएनओ डेटा, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा हमें देखना है। तो इसमें हमें तीन पैरामीटर देखने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ मेनी स्ट्राइक्स हैव ओपन एंड हाई, कि कितनी स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ा प्लेयर जब आएगा वो सिर्फ एक स्ट्राइक में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो मल्टीपल स्ट्राइक्स में इन्वेस्ट करेगा। ओके, अगर बुलिश है तो मल्टीपल कॉल स्ट्राइक्स में इन्वेस्ट करेगा। तो मोर द स्ट्राइक्स हायर द प्रोबेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्ट्राइक्स में ओपन एंड हाई आपका मैच करेगा उतने ही आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की बढ़ेगी। ओके, सो पहला पॉइंट ये होगा कि जितनी ज्यादा स्ट्राइक्स में ओपन एंड हाई का मैच होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। हमें स्ट्राइक्स चूज करनी है या देखनी है क्लोज टू एटीएम, यानी कि एटीएम स्ट्राइक को सबसे बढ़िया, स्लाइटली ओटीएम या स्लाइटली आईटीएम भी चलेगा, लेकिन डीप ओटीएम और डीप आईटीएम स्ट्राइक्स आपको अवॉइड करनी। स्कैल्पिंग के लिए ये हमारा गोल्डन रूल है कि डीप ओटीएम या डीप आईटीएम स्ट्राइक्स आप अवॉइड करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, डज ऑपोजिट साइड हैज ओएल? इफ यस, हायर प्रोबेबिलिटी। ओएल का मतलब है ओपन एंड लो। देखिए जैसे ओपन एंड हाई था वैसे ही कॉन्सेप्ट है ओपन एंड लो का। अगर कोई प्लेयर आते ही ऑप्शंस बाय कर रहा है, कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है, तो हमें ओपन एंड हाई वहां पे मैच कर रहा है। लेकिन हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि ऑप्शन खरीदने के साथ साथ वो बड़ा प्लेयर पुट ऑप्शन राइट भी करेगा। ओके, सो अगर कोई बड़ा प्लेयर आते ही मार्केट में घुसते ही ऑप्शंस को राइट करता है तो हमारे पास एक सिचुएशन बन जाती है, उस सिचुएशन में मैच करता है ओपन एंड लो। सो अगर आपको कॉल साइड में ओपन एंड हाई मैच करता हुआ नजर आता है और पुट साइड में ओपन एंड लो मैच करता हुआ नजर आता है तो प्रोबेबिलिटी आपकी काफी हायर हो जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। सो ये था 22 तारीख का डेटा है, 22 मार्च 2022 का। कॉल साइड पे मल्टीपल ओपन एंड हाई मैच कर रहा था, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर कॉल ऑप्शंस खरीद के बैठा है, और पुट ऑफ साइड में आपका ओपन एंड लो मैच भी किया था। ओके, ये डीप डीप आईटीएम कॉल्स में भी ओपन एंड लो मैच किया था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट ये एटीएम के पास में काफी स्ट्राइक्स में आपका पुट साइड में ओपन एंड लो मैच किया था। सो इस सिनेरियो में हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सो पहले दो पॉइंट्स क्लियर हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्राइक्स ओपन एंड हाई की मैच करेगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा पॉइंट कि अगर ऑपोजिट साइड में ओपन एंड लो है तो हमारी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि अगर फ्यूचर में भी ओपन हाई या ओपन एंड लो मैच करता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ओके, सो फ्यूचर में भी जैसे कि मैंने आपको खुलते ही स्ट्राइक अपने पहली स्लाइड में दिखाया था कि ओपन एंड हाई आपका फ्यूचर में भी नजर आएगा और ऑप्शंस में भी नजर आएगा। सो अगर आपका ओपन एंड हाई मैच कर रहा है फ्यूचर में तो ये भी आपका जो बुलिश सेंटिमेंट है उसको और स्ट्रेंथन करता है, और अगर ओपन एंड लो है तो ये आपकी बेरिश सेंटिमेंट को और स्ट्रेंथन करता है, उसको और मजबूत बनाता है। ऐसे सिनेरियो में आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे एक जो हमने डिस्कस किया था उसी का एग्जांपल है यहाँ पे कि इस दिन देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे भी ओपन एंड हाई बना था,
बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शंस पे ओपन एंड हाई मैच किया था और मल्टीपल स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच किया था। देखिए पहला पॉइंट है हमें देखना कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच कर रहा है। सो कॉल साइड पे मल्टीपल स्ट्राइक्स पे ओपन एंड हाई मैच किया है। दूसरा पॉइंट था कि ऑपोजिट साइड यानी कि पुट साइड में ओपन एंड लो होना चाहिए। तो इस दिन आप देखेंगे कि ओपन एंड लो भी पुट साइड में मैच किया है। 380 380 449 449 इसी तरह से दो तीन स्ट्राइक्स पे ओपन एंड लो मैच किया था। तीसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी पे भी क्या ओपन एंड हाई है? बिल्कुल है। तो इस दिन ये आपका एक आइडियल सेटअप है ओपन एंड हाई ट्रेड के लिए। यानी कि इस दिन अगर आप ओपन एंड हाई सेटअप में ट्रेड करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन आपको हाई प्रोबेबिलिटी इस तरह का सेटअप नजर आए, इस तरह का डेटा अगर आपको नजर आता है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ विद कॉन्फिडेंस ट्रेड कर सकते हैं। इस डेटा एनालिसिस का रोल सिर्फ इतना ही है। सो जो हमने बातें डिस्कस करी उसी को समराइज कर देते हैं यहां पे कि अगर आपका बुलिश सिनेरियो है तो सबसे मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो कब होगा? जब आपके फ्यूचर्स पे ओपन एंड हाई मैच करेगा, कॉल साइड पे ओपन एंड हाई मैच करेगा और पुट साइड पे ओपन एंड लो मैच करेगा। ऐसे सिनेरियो में हाई प्रोबेबिलिटी फॉर ऑप्शंस प्रीमियम टू रीच बैक टू द हाई लेवल वंस अगेन। इस दिन आप ऐसे सिनेरियो में ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिस दिन कॉल ऑप्शंस पे ओपन एंड हाई मैच करेगा, पुट ऑप्शंस पे ओपन एंड लो मैच करेगा, लेकिन फ्यूचर्स पे ओपन एंड हाई मैच नहीं करेगा। तो इस दिन प्रोबेबिलिटी तो हाई होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी की पहले सिनेरियो में थी। ओके, इसी तरह से कुछ दिन ऐसे होंगे जब फ्यूचर्स पे ओपन एंड लो मैच करेगा, पुट ऑप्शंस पे ओपन एंड हाई मैच करेगा और कॉल ऑप्शंस पे ओपन एंड लो मैच करेगा। ये दिन सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के होते हैं बेरिश सेटअप के लिए। ऐसे ही कुछ दिन ऐसे होंगे जब पुट ऑप्शंस में ओपन एंड हाई मैच करेगा, कॉल ऑप्शंस में ओपन एंड लो मैच करेगा, लेकिन फ्यूचर्स में ओपन लो कुछ भी नहीं आएगा। तो इस दिन माइल्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके सक्सेस होने की। कुछ दिन ऐसे होंगे मिक्स डेज जिस दिन आपका फ्यूचर में ना तो ओपन एंड हाई होगा ना ओपन एंड लो होगा, लेकिन ओपन एंड हाई आपको कॉल्स में भी नजर आएगा और पुट्स में भी नजर आएगा। ये दिन काफी वॉलेटाइल रहेंगे। ऐसे दिन आपको बहुत ही संभल कर खेलना है, लेस क्वांटिटी के साथ आपको मार्केट में उतरना है ओपन एंड हाई ट्रेड के लिए। ओके, तो इस दिन आपको मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में मिलेगी। तो आपको सोच समझ के लेस क्वांटिटी के साथ ऐसे दिन ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना है। ओके, सो देखिए ये एनालिसिस है बेसिकली आपका कि किस तरीके से आप क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे, किस तरह आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आज प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, चलो, सो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा एफएनओ डेटा को हमने एनालाइज कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें डेटा एनालिसिस के बाद प्राइस और वॉल्यूम एक्शन को भी स्टडी करना है। ओके, सो इसमें सबसे पहला पॉइंट रहता है कि प्रीमियम्स ऑफ आइडेंटिफाइड स्ट्राइक्स मस्ट नॉट फॉल मोर देन 50% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। ओके, देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। 23 तारीख को पुट साइड में ओपन एंड हाई मैच किया था, कॉल साइड में ओपन एंड लो मैच किया था और फ्यूचर्स में भी लगभग लगभग ओपन एंड हाई मैच किया था। लेकिन इस दिन ठीक है, फ्यूचर कॉल पुट साइड में ओपन एंड हाई इस दिन काफी मैच किया था और कुछ थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी गया था। तो आपको ये इंश्योर करना है कि पुट साइड का प्रीमियम खुलने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रीमियम डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज आपका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल आपके लिए ज्यादा, इस दिन 22 तारीख को कॉल साइड में ओपन एंड हाई मैच किया था। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा है। सो ये जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको ये देखना होगा कि जिन स्ट्राइक्स पे कॉल साइड्स पे जहां पे प्रीमियम आपका डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज अगर 50% से ज्यादा हो गया प्रीवियस क्लोज से, तब आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो आपको ओपन एंड हाई ट्रेड आपका नल वॉइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन एंड हाई आपका इस दिन कॉल साइड पे मैच किया था, हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था। कॉल स्ट्राइक्स में ओपन एंड हाई मैच किया था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे उतरी होगी
वैसे वैसे ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम भी डिक्रीज हुआ होगा। तो अगर वो डिक्रीज प्रीवियस क्लोज के 50% से ज्यादा हो गया तो सक्सेस का जो चांस है वो काफी कम हो जाता है। So this is what we meant by this point. Premiums of identified strikes must not fall more than 50% from the previous close. Second point है, we should not get big candles in opposite side. कि अगर आपका कॉल साइड में ओपन एंड हाई मैच कर रहा है तो अगर मार्केट गिरती है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें ऑपोजिट साइड में नहीं चाहिए। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है ऑपोजिट साइड में तो इसका मतलब है कि कोई और बड़ा प्लेयर मार्केट को उल्टी डायरेक्शन में ले जाने के लिए मार्केट में उतर गया। तीसरा पॉइंट इसी को क्वांटिफाई करने के लिए है कि इवन इफ द प्राइस इज मूविंग अगेंस्ट आवर साइड इट शुड नॉट डू सो विद वॉल्यूम ग्रेटर देन 50K कैंडल्स। यानी कि ये प्राइस है, ये पॉइंट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वैलिड कि अगर आपका कॉल साइड में ओपन एंड हाई मैच कर रहा है और खुलते ही अगर मार्केट नीचे गिरती है, सो पहला पॉइंट है कि मार्केट अगर नीचे गिरती है और प्रीमियम अगर डिक्रीज होता है तो 50% से ज्यादा प्रीमियम में फॉल नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मार्केट अगर गिरती है तो ज्यादा बड़ी बड़ी प्राइस कैंडल्स के साथ नहीं गिरना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर मार्केट गिरती भी है तो वॉल्यूम कैंडल्स भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। इस दिन ये 25 मई का डेटा है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस दिन ओपन एंड हाई आपका कॉल साइड पे मैच हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट गिर रही है। तो फॉल विद वॉल्यूम, और देखिए हाई वॉल्यूम के साथ 50K की वॉल्यूम्स के से ज्यादा की वॉल्यूम्स के साथ इसका फॉल हुआ है इससे। तो इस दिन ओपन एंड हाई सेटअप की के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये मतलब होता है, इस तरह से आप प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। आप इस दिन को देखिए, इस दिन भी आपका ओपन एंड हाई कॉल साइड में मैच किया था, मार्केट इस दिन भी गिरी, लेकिन आप वॉल्यूम को देखेंगे, नो फॉल विद लो वॉल्यूम। यहाँ पे फॉल विद लो वॉल्यूम आना चाहिए कि फॉल जो हुआ वो लो वॉल्यूम के साथ हुआ, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चढ़ी तो आपके सक्सेस, ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट के सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे ओपन एंड हाई में प्राइस एंड वॉल्यूम। ओके, सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को और स्टडी करेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि किस तरह से आपको और प्रोबेबिलिटी ओपन एंड हाई की कॉन्सेप्ट की सक्सेस होने की निकालनी है। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कि ओपन एंड हाई, अगर कॉल का ओपन एंड हाई है और सब्सिक्वेंट प्राइस कैंडल अगर गिरती है, अगर उसकी वॉल्यूम 50K से कम है तो प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और अगर वो सब्सिक्वेंट कैंडल्स अगर फ्लैट रहती हैं और वॉल्यूम भी फ्लैट रहती है तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये पिछली स्लाइड इसके लिए, पिछली स्लाइड इसके लिए एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर फॉल होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉल नहीं चाहिए। लॉजिक वही है कि अगर ज्यादा बड़ा फॉल हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा बड़ा प्लेयर मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो हमें उस सिनेरियो में ओपन एंड हाई को छोड़ देना चाहिए। ओके, सो व्हेन टू अवॉइड ओपन एंड हाई ट्रेड सेटअप। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज कर जाता है मोर देन 50% से और ओपन इंटरेस्ट फॉर द आइडेंटिफाइड स्ट्राइक इंक्रीजेस बाय 50%, अवॉइड द सेटअप। दिस मींस अ बिगर प्लेयर हैज टेकन ऑपोजिट व्यू। ओके, सो या तो उसका प्रीमियम उस स्ट्राइक का 50% से ज्यादा फॉल कर जाता है या उसका ओपन इंटरेस्ट 50% से और इंक्रीज हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ओपन एंड हाई ट्रेड सेटअप को वहीं पे छोड़ देना है, यानी कि मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अब जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। ओके, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए कि कॉल ऑप्शंस में ओपन एंड हाई मैच किया, मान लेते हैं 36,500 की स्ट्राइक थी, आज उसका पिछला क्लोज था 100 रुपीज पे, आज उसका ओपन एंड हाई है 120 रुपीज पे, मार्केट गिरना शुरू हुई, अगर उसका प्रीमियम 50 रुपीज पे आ गया यानी कि 50% से ज्यादा उसका फॉल हो गया, तो यानी कि कोई बड़ा प्लेयर कॉल ऑप्शंस राइट कर रहा है जो कि प्रीमियम को डिक्रीज करवाना चाहता है, तो इस सिचुएशन में ऑप्शंस का प्रीमियम 50 से वापस 120 जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिनेरियो जो हमने बोला है कि अगर ओपन इंटरेस्ट, कल के ओपन इंटरेस्ट से 50% और बढ़ गया, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर उस कॉल ऑप्शन को राइट कर रहा है, यानी कि वो मार्केट को
ऊपर नहीं नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि कोई बड़ा पेयर घुस गया है ऑपोजिट व्यू के साथ। सो ऐसे सिचुएशन में आपको ओपन एंड हाई ट्रेड सेटअप अवॉइड करना है। ओके, सो अब तक फास्ट रिकैप करते हैं। हमने ओपन एंड हाई का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, हमने ओपन एंड हाई में कि प्रोबेबिलिटी हाई कब है वो देखी, तीसरी चीज हमने देखी कि ओपन एंड हाई ट्रेड सेटअप को हमने अवॉइड कब करना है। ओके, ये तीन चीजें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे एंट्री की। सो एंट्री करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि ओपन एंड हाई सेटअप आज हाई प्रोबेबल सेटअप है। सिर्फ ओपन हाई कॉल या पुट ऑप्शंस पे मैच करते देखते ही आपको एंट्री नहीं लेनी, आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करना है, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और वॉल्यूम डेटा को भी एनालाइज करना है। नाउ बात आती है एंट्री की। आपको एंट्री कब लेनी है? आपको एंट्री लेनी है व्हेन देयर इज सपोर्टिव मोमेंटम। दोबारा बोल रहा हूं, आपको एंट्री तभी लेनी है जब प्राइस में मोमेंटम आएगा, ऐसे एंट्री कभी भी नहीं लेनी है। एंटर ओनली व्हेन देयर इज मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए आप प्राइस की मदद लेंगे, वॉल्यूम की मदद लेंगे और आरएसआई की मदद की लेंगे। जैसे कि इस दिन आपका एग्जांपल हम देखते हैं, ओपन एंड हाई कॉल में मैच हुआ था, प्राइस फॉल किया लेकिन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ प्राइस फॉल नहीं किया। प्रीमियम भी मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि प्रीमियम जो डिक्रीज हुआ है कॉल का वो 50% से ज्यादा की लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। उसके बाद मार्केट देखिए आप ऊपर चढ़नी शुरू हुई। आपको एंट्री कब लेनी है? जब मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आया। ओके, सो आप मोमेंटम आप देख सकते हैं, यहां पे भी आपका 50 के से ज्यादा की आपकी वॉल्यूम थी, तो आप यहां पे भी एंट्री एक ले सकते थे, और यहां पे तो आपकी एंट्री है ही है। यहां पे आप देखिए आपका सब चीजें मोमेंटम को बता रही हैं। आपका प्राइस भी एक स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम आई, और आरएसआई भी आपका 60 को क्रॉस कर गया, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम आया है। और यहाँ मोमेंटम आते ही अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफी हाई हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। ओके, आपको एंट्री तभी लेनी है जब प्राइस में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे भी सिनेरियो है, जब उसमें मोमेंटम है। मोमेंटम आप आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस, वॉल्यूम और आरएसआई या कोई भी इंडिकेटर जो आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल। ओके, एंट्री ओनली व्हेन देयर इज मोमेंटम। चूज द स्ट्राइक हुज प्रीमियम इज नियरेस्ट टू इट्स टारगेट। ऑलवेज ट्रेल वंस इन प्रॉफिट एंड टारगेट हाई लेवल। ओके, सो सबसे पहले स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी है? ओके, तो स्ट्राइक आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कि आपका प्रीमियम, करंट प्रीमियम अपने ओपन एंड हाई लेवल के सबसे नजदीक है। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी ये डेटा पोस्ट मार्केट है, लेकिन जब आप मार्केट में लाइव देखेंगे तो इसे ये 463 है, ये 463 है। यहाँ पे कुछ करंट प्राइस चल रहा होगा 550 के कुछ प्राइस चल रहा होगा। आपको ये अनुमान लगाना होगा कि प्राइस, लेटेस्ट से, जब एक करंट मार्केट प्राइस में यहाँ पे प्राइस था, अभी 658 है, मान लेते हैं ये 358 था, और ये 800 है, ये था आपका 350। यहाँ 300 है, यहाँ पे 350 है। सो 300 का 463 जाने में ज्यादा आसानी रहेगी या 350 का 550 जाने में? ऑब्वियसली इस प्राइस को 300 को 460 जाने में ज्यादा आसानी रहेगी। कई बार क्या होता है कि ओपन एंड हाई करंट प्राइस से बहुत ज्यादा दूर होता है। आपको वो स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है जो कि एक तो एटीएम के आसपास है और जिसका डिफरेंस अपने ओपन एंड हाई से सबसे कम है, यानी कि उसकी चांसेस ऑफ सक्सेस होने की काफी ज्यादा रहेगी। ओके, तो पहले पॉइंट का मतलब, चूज अ स्ट्राइक हुज प्रीमियम इज नियरेस्ट टू इट्स टारगेट। हमें सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है। ओके, दूसरा पॉइंट, ऑलवेज ट्रेल वंस इन प्रॉफिट एंड टारगेट द हाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एंट्री तो ले ली जब आपका मोमेंटम आया, आपको किस प्राइस को टारगेट करना है। आप हाई प्राइस को टारगेट ना कीजिए।
आप हमेशा प्राइस को ट्रेल कीजिए जब भी आप एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट में आ गए। इसका रीजन क्या है कि कभी कभी प्राइस आपके हाई लेवल को टच या तो जस्ट टच करके वापस आ जाएगा या जस्ट टच करने से पहले ही आपका रिटर्न कर जाएगा। सो ऐसे सिनेरियो में या तो स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है कि आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, या तो प्राइस आपका जस्ट हाई लेवल को टच ही नहीं करेगा, आपको ट्रेल करना है। ट्रेलिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये रहेगा कि आपको एग्जिट भी मिल जाएगा, और अगर आपका प्राइस हाई लेवल को क्रॉस भी कर गया तब भी आप उसको ट्रेल करेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट होगा। आप फिक्स मत रखिए, आप हमेशा प्राइस को ट्रेल करेंगे। ओके, सॉरी। मैं इसका एग्जांपल भी आपको एक दिखा देता हूं कि मैं ट्रेल करने के लिए हम क्यों कहते हैं। आज का ही डेटा हम ले लेते हैं, 24 मार्च को 35,800 को हम स्टडी करेंगे। 35,800 के कॉल को हम स्टडी करेंगे। आज का जो हाई प्राइस था दैट वाज 282, ओपन एंड हाई कॉल में 282 मैच किया था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया 955 पे, 955 पे भी और नेक्स्ट में भी। इस दिन इस स्ट्राइक में जो इसका हाई गया वो था 258.5। ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम जब स्टार्ट हुआ था, ये लो पॉइंट था 139.3 से स्टार्ट हुआ। तो जैसे देखिए 139 से इसने 228 का अपना हाई बनाया। हाई इसका था 200, ओवरऑल जो दिन का हाई था 282, 228 तक पहुंच गया। मोमेंटम के साथ आपको इसी कैंडल में कहीं ना कहीं आपको अपनी एंट्री लेनी थी। नेक्स्ट अगले 5 मिनट में इसने हाई बनाया 258.5 और उसके बाद ये रिटर्न कर गया। अगर आप 282 का लेवल एग्जिट के लिए का वेट करेंगे तो आप बाद में आप देखिए प्राइस नीचे आ गया तो आपको या तो नुकसान होगा या बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने ट्रेल किया तो अपने 250 पे भी अपना एग्जिट डाला, आपने 139 से आप चलना शुरू हुए, 160 180 पे भी अगर आपने एंट्री ली, अपने 258 पे आप 250 पे भी अगर आप स्कैल्प करके एग्जिट हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए यहाँ पे इसने हाई बनाया 261, 264, 264 पे जाके ये वापस रिटर्न हो गया, और इससे पहले आपका मोमेंटम भी आया था और यहाँ पे आप 264 तक गए भी, लेकिन आप हाई टच नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब सब ये है कि कई बार आपका हाई प्राइस जो है वो टच नहीं करेगा, आपका उससे पहले ही रिटर्न हो जाए। ये आज का दिन था कि जब आपका कोई बड़ा प्लेयर घुसा तो था मार्केट में ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर मार्केट को नीचे ले गया। देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस दिन, कोई बड़ा प्लेयर आया था उसको ऊपर ले जाने के लिए, 1 टाइम 2 टाइम इसने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद किसी ने मार्केट को वापस नीचे की तरफ पुल कर दिया। सो ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे। हमारे फाउंडर श्री शिवा कुमार जयचंद्रन जी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी कि आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए, बजाय कोई फिक्स्ड टारगेट रखने के बजाय जैसे ही आप प्रॉफिट में आए तो जस्ट ट्रेल इट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इस सेटअप में हमने बहुत सारी ऐसे बातें कर ली। सो आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको प्राइस और वॉल्यूम भी एनालाइज करना है, आपको स्ट्राइक भी सिलेक्ट करनी है। तो हमारा जो OI पल्स है, हमने इस टूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इन सारी फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया है। OI Pulse makes the job easier for you. It identifies the open and high opportunities, or artificial intelligence based algos do analysis for finding the probability. मैं आपको ले चलता हूं OI Pulse के स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये हमारा होम पेज है, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग ट्रेड, 320 स्ट्रेट, स्ट्रैटेजी बिल्डर। जो हमारे ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको लाइव डेटा भी नजर आएगा, आप हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं।
तो इसमें देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन सी स्ट्राइक्स के ऊपर ओपन एंड हाई मैच कर रहा है। सो आपको सारी स्ट्राइक्स की प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना है। हमारा ओआई पल्स का जो टूल है, ये सारी स्ट्राइक्स को, एक्टिव स्ट्राइक्स को का डेटा कंप्यूट करता है, और अगर किसी स्ट्राइक पे ओपन एंड हाई मैच कर रहा है तो वहां उसको यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है। सो डे हाई डे ओपन दोनों यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद कोई डे न्यू डे हाई या न्यू डे लो बनता है तो उसको भी यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो उसके बाद ये आपको दिखा देगा कि क्या यहाँ पे ओपन एंड हाई है, या आप यहाँ पे ओपन एंड लो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक फैक्टर है प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये एक सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए थे डेटा एनालिसिस के बारे में, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गो कंप्यूट करता है और आपको एक नंबर देता है परसेंटेज में। ओके, 60%, 10%, 10%, 10%, 10%। ये जो परसेंटेज है, ये आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है ओपन एंड हाई के मैच होने के लिए। और जहां पे हिट दिखा रहा है वहां पे मतलब कि आपका ओपन एंड हाई दिन का हिट हो गया, यानी कि 577 अगर ओपन एंड हाई था तो उसने उसको क्रॉस करके नया हाई बना दिया 704.3। सो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 90% से ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है जो हमने डीप एनालिसिस किया था, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन, ओपन इंटरेस्ट का, वो सब फेवरेबल है। सो ओआई पल्स उन सारी चीजों को, एनालिसिस को नंबर में कंप्यूट करके आपको डायरेक्ट एक आपको नंबर देगा कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 60%, 70%, 80%, 90%। सो आपको डायरेक्ट, अगर आप इस फीचर को यूज कर रहे हैं तो ओपन एंड हाई में आप इस पेज पे 916 से आपको डेटा कंप्यूट होके मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपको 90% आ रही है तो आप कॉन्फिडेंटली उस स्ट्राइक में ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्योंकि इन हाउस प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग टेक्निक है तो हमने अपने लॉजिक के बेसिस पे सब एआई के फीचर को एआई यूज करते हुए ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की है। लास्ट फिर हमारा एक ट्रिगर टाइम है, अगर हिट कर गया है तो कितने बजे हिट किया है, ये डेटा भी आपको हमारा ये फीचर आपको दिखा देगा। ओके, सो दोस्तों ये सब चीजें थी हमारे ओपन एंड हाई के बारे में। सो की थिंग्स टू रिमेंबर, डू नॉट जंप डायरेक्टली टू बाय ऑप्शंस वंस यू सी ओपन एंड हाई ऑन कॉल और पुट। सिर्फ ओपन हाई मैच करते ही आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय एनालाइजिंग प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट डेटा। आपको ओपन एंड हाई की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हाई है तभी हम एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं एंटर करेंगे। और कब अवॉइड करना है ये भी हमें पता है। एंट्री, मेक एन एंट्री ओनली व्हेन देयर इज मोमेंटम। एंट्री हम सिर्फ तभी लेंगे जब प्राइस में मोमेंटम है, और हम कोई फिक्स टारगेट नहीं रखेंगे, हम ट्रेल करेंगे वंस वी आर इन प्रॉफिट। ओके, और सेटअप कब अवॉइड करना है, या तो प्रीमियम में 50% का ड्रॉप हो जाए या उस स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट 50% से इंक्रीज कर जाए, तब हमें ओपन एंड हाई ट्रेड सेटअप को टोटली इग्नोर या अवॉइड करना है। सो दोस्तों ये था ओपन एंड हाई का कॉन्सेप्ट। आइए एग्जाम्पल में आपको आज एक एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे 23 मार्च का एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। 23 मार्च का हम डेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे, बैंक निफ्टी में जाएंगे, 23 मार्च का डेटा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल स्ट्राइक्स के ऊपर ओपन एंड हाई मैच करना चाहिए। तो पुट साइड में आप देखेंगे बहुत सारी स्ट्राइक्स के ऊपर हमारा ओपन एंड हाई मैच कर रहा था। दूसरा पॉइंट, क्या कॉल साइड पे भी ओपन एंड लो मैच कर रहा था? जी हाँ, कॉल साइड पे भी ओपन एंड लो मैच कर रहा था, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी हाई थी। फ्यूचर के ऊपर भी ओपन एंड लो मैच करना चाहिए, लेकिन इसमें ओपन एंड लो, ना तो ओपन एंड लो बना ना ओपन एंड हाई बना, कुछ नहीं बना। सो हमारी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है, माइल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ओके, अब इसमें हम एंटर कब करेंगे? हम एंट्री तभी लेंगे जब प्राइस में मोमेंटम है। ओके, सो मोमेंटम का मतलब होता है कि जब प्राइस आपका, सॉरी, आपका ये जो स्ट्राइक है इसमें आप देखेंगे जब फॉल हुआ वो वॉल्यूम के साथ हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने डे के लो को भी तोड़ा है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा है। तो
ये जो टाइम था 9:42 का, ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम था इस स्ट्राइक में एंटर करने के लिए, स्ट्रेट सेटअप में एंटर करने के लिए। आइए अब देखते हैं कि अब हम स्ट्राइक को देख लेते हैं, लाइव डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। $36,500 जी। $36,600 का पुट का मैं चार्ट देख रहा हूँ। इस दिन इसने हाई बनाया था 21, सॉरी ये डेटा में 375 का, 375 का इसने हाई लगाया है, और यहाँ पे आप देखेंगे 365 तक ये हाई गया है। सो 375 इसका हाई है, यहाँ पे 365 तक गया है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका 275 से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही इसमें मोमेंटम आया, अगर आपने इसमें एंट्री की होगी तो आप एक अच्छा स्कैल्प इसमें आप बना पाए होंगे। देखिए, ट्रेल करने का फायदा यहीं पे है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेल नहीं किया होता और यहाँ पे सीधा आप 375 का टारगेट लगा देते, तो अगले कुछ ही 5-10 मिनटों में इसने दोबारा 260 का लो बनाया है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको ट्रेल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। बाद में इसने हाई बनाया अपना, यहाँ पे आके दोबारा मोमेंटम आया है 392। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा मोमेंटम आया था 10 बजे के आसपास, इसने फिर से अपना इसको हाई ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है। सो इस दिन आप देखेंगे, आपने देखा कि 944 के बाद जब जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ तो आपके सारी स्ट्राइक्स इसमें हिट हुई है। यानी कि आपकी, अगर आपने किसी भी स्ट्राइक में आपने पैसा लगाया होता तो आप एक अच्छा मुनाफा बना के निकल गए होते। इस दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरपूर थी। 250 का हाई था और इसने हाई बनाया 450 का। सो अगर आप 200 पे भी स्टार्ट करना शुरू करते विद मोमेंटम, तो 250 से भी ऊपर आप 450 तक इस दिन आप अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते थे। सो दोस्तों, ये था सब हमारा ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड एनालिसिस। इस टेक्निक को आप दोबारा से तसल्ली से अपने आप एनालाइज कीजिए, क्या क्या बारीकियां हैं इस टेक्निक की, इसको स्टडी कीजिए, कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपनी ट्रेडिंग में इसको लेके आइए। आप हमारे सब्सक्रिप्शन के थ्रू ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी का पेज देख सकते हैं। वहां पे आप, वो टूल आपको काफी हेल्प करेगा इसको ट्रेड में लाने के लिए। सो आप जितना हो सके इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और रेस्ट ऑल अश्योर्ड, जब भी आप ये एक सेटअप फुल डेडिकेशन के साथ आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस होने की। ये ओपन एंड हाई कॉन्सेप्ट प्योरली 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 मार्केट की ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर आया है, और इसका सक्सेस रेशो बहुत ही अच्छा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये प्रेजेंटेशन भी हम इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर देंगे। प्लीज आप इसको स्टडी कीजिए एंड प्लीज डू लीव योर फीडबैक, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और भी अच्छी तरीके से बना सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ऑल द बेस्ट।